हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने SPLE 2026 के जो अपडेट्स आए थे उस पर मैंने बात की थी वाइट बोर्ड के ऊपर। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप हमें कोर्स कंटेंट के हवाले से गाइडलाइंस दें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कोर्स कंटेंट के हवाले से गाइडलाइन दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, कहाँ से आपने पढ़ना है और कौन से MCQs ज़्यादा आते हैं। मतलब कोर्स कंटेंट तो बहुत लंबा होता है लेकिन उसमें कुछ खास एरियाज़ हैं कि जहाँ से MCQs ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से आप खुद भी फिर जाकर डिटेल से वो जो ब्लू प्रिंट है SPLE का वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि अपने ब्राउज़र में आएंगे और अपने ब्राउज़र में हम सर्च करेंगे। जो हमारा वेबसाइट है SCFHS, ये मेरे साथ सर्च में पड़ा भी हुआ है लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो scfhs.org.sa। इस पर आने के बाद सबसे पहले तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। इस यहाँ पर ये जो ऑप्शन है उससे मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करके प्रैक्टिशनर, ये जो नीचे 3rd नंबर पर है प्रैक्टिशनर पर क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं प्रैक्टिशनर के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा। सही है, इसको छोड़ दें ये जो ऊपर लिखा हुआ है। नीचे ये जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्स के फ़ोल्डर में इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सही है, तो ये देखो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अभी आप नीचे आएँगे तो इसमें प्रोफेशनल नर्स है, फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, सब कुछ है। लेकिन हमारा काम तो फार्मासिस्ट के साथ है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। और ये जो ब्लू प्रिंट है ये मेरे साथ डाउनलोड हो गया, इसमें तमाम डिटेल्स मौजूद है। ये देखें, सऊदी फार्मासिस्ट लाइसेंसर एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन कंटेंट गाइडलाइन, सब कुछ इसमें मौजूद है। ये ओवरव्यू है, आप यहाँ से इसको आसानी से पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम कैसे होता है, स्ट्रक्चर, स्कोरिंग सिस्टम क्या है, रिजल्ट, एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है वो आज सब कुछ आपको यहाँ पर इस ब्लू प्रिंट से मिल सकता है। टेस्ट डेट पर क्या होगा, किस तरह होता है, प्रोहिबिशंस क्या होती हैं। हम आएंगे SPLE ब्लू प्रिंट के ऊपर, पेज नंबर 9 के ऊपर है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पर कोर्स MCQs जो है ये भी है। सही है, देर आर 2 टेस्ट। सही है, 120 मिनट का एक ब्लॉक होता है। कोर्स कंटेंट पर मैं आता हूँ नीचे, इधर ये है SPLE ब्लू प्रिंट इसको कहा जाता है। और इसी ब्लू प्रिंट में तमाम सब्जेक्ट्स के MCQs हैं। ये परसेंटेज भी है, देखिए बेसिक बायोमेडिकल साइंसेस के 10% MCQs है। इसमें फिजियोलॉजी से MCQs आएंगे, बायोकेमिस्ट्री से आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से आते हैं, इम्यूनोलॉजी से, मेडिसिनल केमिस्ट्री से। और सॉरी, मेडिसिन केमिस्ट्री नेक्स्ट सेक्शन का पार्ट है। तो जो बेसिक बायोमेडिकल साइंसेज है इसमें फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, इससे 10 MCQs आते हैं, या 10%, 10 नहीं सॉरी 10% MCQs इससे आते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हो, इंतहाई आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर पोर्शन है वो फार्मास्यूटिकल साइंसेस का है, इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री है और इसके अलावा इसमें फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो यहाँ पर हमारे पास SAR है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा वो MCQs आते हैं। ये 2.1, ये नीचे आप देख सकते, इवेलुएट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स इन मेकिंग इफेक्टिव ड्रग थेरेपी डिसीशंस। तो SAR आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में आपको ड्रग्स का पता होना चाहिए, ड्रग्स के इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, क्लासिफिकेशन, इस तरह की चीज़ों को आपका पता होना चाहिए। फार्माकोग्नोसी एंड डाइटरी सप्लीमेंट से काफ़ी कम MCQs आते हैं, मोस्टली जो बेसिक्स हैं उसी से आते हैं। फार्मास्यूटिक्स और बायोफार्मास्यूटिक्स से अक्सर MCQs आते हैं। सही है, और इसमें जो एब्जॉर्प्शन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियरेंस है, तो सच टाइप ऑफ MCQs इससे आ सकते हैं। और बायोअवेलेबिलिटी वगैरह से भी आ सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स से भी इसमें वो है, आप इसको डिटेल से देख सकते हो। स्टीराइल एंड नॉन स्टीराइल कंपाउंडिंग है तो वो भी आसान है, आप आसानी से उसको कवर कर सकते हो। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स एंड पब्लिक हेल्थ है, पॉपुलेशन बेस्ड केयर एंड फार्माको एपिडेमियोलॉजी है। सॉरी, ये जो है ये 3rd सेक्शन का पार्ट है, 3.1 जो है। तो ये सोशल बिहेवियरल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, 20% पार्ट इसका है। और इसमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स आते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड केयर एंड फार्मेको एपिडेमियोलॉजी, फार्मेको इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, फार्मेसी प्रैक्टिस मैनेजमेंट, फार्मेसी लॉ एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। तो इस तरह के जो क्या कहते हैं जनरल होते हैं और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आ सकती है। बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च डिज़ाइन, एथिकल डिसीजन मेकिंग, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और दीगर ये जो हैं तो उसमें आते हैं, लेकिन आलमोस्ट ये आसान होते हैं। सही है, ये MCQs इतने कोई मुश्किल नहीं होते। ड्रग इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस,
नेक्स्ट इज़ फोर्थ नंबर जो हमारे पास मेजर सेक्शन है वो क्लिनिकल साइंसेस का है। ये सबसे मेजर है, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू इसी से आते हैं। इसमें ड्रग इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं। इसके अलावा क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स है, आइडेंटिफाई कॉमन ड्रग्स दैट रिक्वायर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एंड टू एनालाइज अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स टू अवॉइड टॉक्सिसिटी एंड मेंटेन एफिकेसी। तो इस तरह क्लिनिकल केसेस एक सिनारियो आपको दिया होता है और उसमें से आपसे फिर ये सवाल करते हैं, पूछते हैं। क्लिनिकल फार्माकोजीनोमिक्स एक नया फील्ड इसमें आया है। डिजीज़ प्रिवेंशन एंड पॉपुलेशन हेल्थ है, पेशेंट असेसमेंट है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक डिसीजन मेकिंग। ये सबसे जो मेजर है, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू इसी सेक्शन से आते हैं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। सही है, आप इसी ब्लूप्रिंट को आगे जाकर जो इसको आप जिस तरह मैंने आपको वेबसाइट दिखाया है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने पीडीएफ में और आप इसको पढ़ सकते हो। ये नीचे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है सब कुछ। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट है, सही है, और इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है रेफरेंसेस वगैरह के बाद। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी आप अगर आपको कोई सवाल है, आप जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। उसी पर आप मुझे मैसेज करें, वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी कोर्स गाइडलाइंस के पढ़ते हुए, जाते हुए आप इस टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जो पिछली वीडियो भी में मैंने कहा था कि जो टेस्ट है अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो उन्होंने जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसको मुश्किल बना दिया है। पहले टेस्ट बहुत आसान होता था, कैंडिडेट्स बहुत आसानी से उसको पास कर लेते थे, लेकिन अभी टेस्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, सही है। और बाकी अप्लाई किस तरह करेंगे, अगर वो तरीका आपने सीखना है तो वो भी मैं आपको इस तरह स्क्रीन के डैशबोर्ड के ऊपर दिखा सकता हूँ। अगर वो भी आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दें, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।